हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन अमंगल्य पूर्ण अवस्था की अधिष्ठात्री देवी माँ धूमावती को समर्पित है। यह 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। इनका स्वरूप विधवा का है। इस दिन 9 दुर्गा स्वरूप माँ काली की भी पूजा की जाती है। माता धूमावती की पूजा आराधना तभी की जाती है जब व्यक्ति को हर जगह से असफलता मिलती है, कर्ज से परेशान तथा हर जगह से भक्त निराश होकर अंत में माँ धूमावती की पूजा आराधना करते हैं तो उनकी साधना शीघ्र ही फलदायी होती है। माना जाता है कि सुहागन स्त्रियों को इनकी पूजा तथा दर्शन नहीं करना चाहिए, किंतु भले ही सुहागिनों को इनकी पूजा दर्शन करना वर्जित है, तब भी माँ सुहागनों के सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं। इसीलिए दूर से ही इनका ध्यान करके दर्शन कर लेना चाहिए। अतः ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। माता धूमावती की उपासना करने से विपत्ति का नाश होता है तथा स्थिर गंभीर रोग से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इनकी निरंतर स्तुति करने वाला कभी भी धन विहीन नहीं होता, उसे दुख छूते भी नहीं। बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनके सामने टिक नहीं पाती। इनका तेज सर्वोच्च कहा जाता है। तो प्रिय भक्तों, इससे पहले कि हम इस कथा महिमा को विस्तार से सुने, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता धूमावती, जय माता दी जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तगणों, धूमावती साधना सबके बस की बात नहीं है। बाकी महाविद्या श्री देती हैं और धूमावती श्री विहीनता अपने सूप में लेकर चली जाती हैं। जीवन से दुर्भाग्य, अज्ञान, दुख, रोग, कलह, शत्रु विदा होते ही साधक ज्ञानश्री और रहस्यदर्शी हो जाता है और साधना से उत्तम शिखर पर पहुंच जाता है। इन्हें अलक्ष्मी या श्रेष्ठा लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती हैं तथा इनका वाहन कौवा है। यह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केश रूप में होती हैं। धूमावती महाविद्या ही एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति दुख दरिद्र की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। माता मलिन वस्त्र धारण किए हुए हैं, शत्रु के लिए उद्वेग कारिणी है, लंबे समय तक विरल दांतों वाली हैं, हाथों में सूप लेकर भक्तों के दुख दरिद्र को लेकर उसे फटकार देती हैं तथा कृष्ण वर्ण की हैं तथा बिना पहिए वाले रथ पर बैठी हुई हैं। प्रिय भक्तगणों, देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें यह समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। श्राप देने, नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वो देवी के कारण ही हैं। क्रोधम में ऋषियों की मूल शक्ति धूमावती है। जैसे दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इनको कलह प्रिया भी कहा जाता है। चातुर्मास ही देवी का मुख्य समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। देश के कई भागों में नरक चतुर्थी पर घर से कूड़ा फटक कर साफ करके कि आप हमारे सारे दरिद्र लेकर विदा हो जाइए। प्रिय भक्तगणों, आखिर यह माता विधवा कैसे हैं? यह इतनी निष्ठुर और प्रलयकारी क्यों है? यह जानने के लिए आइए सुनते हैं माता की उत्पत्ति की कथा। प्रिय भक्तों, यह कथा उस समय की है जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आज हमारे अतिथि गृह में, आज हमारे कैलाश पर ब्रह्मा और विष्णु अपनी पत्नी सहित भोजन पर आ रहे हैं, इसीलिए आप उनके भोजन की पूर्णतया व्यवस्था करिए। अब यह सुनकर माता पार्वती ने सभी अतिथियों के लिए खाने की व्यवस्था की। जब सभी अतिथि खाने लगे, ब्रह्मा, विष्णु और उनकी पत्नियां जब शिव जी का भोजन समाप्त होने वाला था तो माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप भोजन के उपरांत थोड़ा सा भोजन मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं आपका वही छोड़ा हुआ भोजन खाकर तृप्त हो जाती हूँ। प्रिय भक्तों, माता पार्वती का रोज का नियम था और भगवान शिव द्वारा छोड़े गए अन्न को ही
ग्रहण करती थीं, उसमें ही उन्हें अथाह तृप्ति मिलती थी। अब क्या था, उस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं छोड़ा। अब जब सभी अतिथि खा लेते हैं तो उन्होंने देखा कि शिव जी ने आज तो उनके लिए तनिक भी भोजन नहीं छोड़ा है। अब यह देखकर उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब तो भूख के मारे उनकी बुरी हालत होने लगी थी। माता पार्वती तो अन्नपूर्णा स्वरूपा है, जगत के जीवों और प्राणियों का भरण पोषण करती हैं, किंतु आज वह भूख के मारे व्याकुल हो रही थीं। आज भूख से वे इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि वह ध्यान मग्न शिव जी के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं। भगवान शिव उस समय लीन थे, उन्होंने माता के वचन को नहीं सुना। यूं कहिए कि उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया। अब माता पार्वती की भूख उग्र होने लगी थी। माता पार्वती को क्रोध भी आने लगा था। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं जगत के समस्त मनुष्यों का, जीवों का पेट भरती हूँ और आज मैं भूख से खुद ही छटपटा रही हूँ। आपका दायित्व है कि आप मेरा भरण पोषण करें, आप मुझे तृप्त करें, लेकिन भगवान आप मुझे भोजन क्यों नहीं दे रहे? माता पार्वती के बारंबार कहने पर भी भोलेनाथ ने आंख नहीं खोली और माता पार्वती के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने शिव जी को ही निगल लिया। अब जब माता पार्वती शिव जी को ही निगल लेती हैं तो माता पार्वती के उदर में भगवान शिव जी मौजूद थे और उनके कंठ में जो विष था उसके प्रभाव से माता के शरीर से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते माता के रेशमी वस्त्र, आभूषण और 16 श्रृंगार अदृश्य हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं और माता पार्वती एक विधवा का रूप धारण कर लेती हैं। उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि क्रोधवश उनसे क्या हो गया। जब वे होश में आती हैं तो भगवान शिव जी अपनी लीला दिखाते हैं और उनके उदर से बाहर आ जाते हैं तथा माता पार्वती को कहते हैं, हे उमा, तुमने भूखवश अपने पति को ही निगल लिया, इसीलिए तुम अब विधवा का रूप धारण करके माता धूमावती के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम इस रूप में हमेशा भूख से अतृप्त रहोगी। तुम्हारा शरीर दुर्बल और कांतिहीन रहेगा। तुम विधवा माता धूमावती के रूप में पूजी जाओगी। जब माता पार्वती ने देखा कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया है, तो उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ। भोलेनाथ ने उन्हें समझाया, यह तो ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों की लीला थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अब समय आ गया था कि आपका 7वां महाविद्या रूप प्रकट हो। यह महाविद्या रूप है माता धूमावती का। आपका यह रूप लेना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि हर रूप में आप सुहागिन थी और आपके साथ मैं मौजूद था। लेकिन इस रूप में मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। इस रूप में आप निर्मम निष्ठुर होकर प्राणियों के द्वारा किए गए पाप का उन्हें दंड देंगी। सृष्टि पर जितने भी प्रलयकारी घटनाएं घटेंगी, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, यह आपके क्रोध के कारण ही होगा। आप ही मनुष्य को निष्ठुरता से उनके पापों का दंड देंगी, क्योंकि यह आपके ममतामयी और अन्य स्वरूप से संभव नहीं था। क्योंकि आप जब ममता में स्वरूप में रहती हैं तो आपको अपने भक्तों पर बहुत ही दया आती है। आप पापी को भी क्षमा कर देती हैं। तो इसीलिए यह रूप लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक था। इस रूप में आप निष्ठुर और भयानक दिखेंगी। इस रूप में आपके अंदर ममत्व नहीं होगा और आप निष्पक्ष पापियों को उनके कर्मों का उचित दंड देंगी। हे उमा, अब आप अपने धूमावती रूप में परिवर्तित होकर अपने सिंहासन पर आसीन होइए। माता पार्वती सब समझ गईं और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार करते हुए अपने रूप को माता धूमावती के रूप में परिवर्तित कर लिया। क्योंकि उनके शरीर में धुआं निकलने लगा था, इसीलिए उनका नाम धूमावती पड़ा। वे बिना पहिए के रथ पर विराजमान हो जाती हैं और उनका वाहन कौवा होता है। वे अपने हाथों में एक सूप लिए हुए हैं। प्रिय भक्तगणों, माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी कि नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। निरंतर इनकी स्तुति करने वाला कभी धनविहीन नहीं होता। प्रिय भक्तगणों,
श्वेत रूप व धूम्र अर्थात धुआं इनको प्रिय है। पृथ्वी के आकाश में स्थित बादलों में इनका निवास होता है। प्रिय भक्तगणों, माँ धूमावती की पूजा करते समय ऐसा ध्यान करना चाहिए कि माँ प्रसन्न होकर हमारे सभी रोग, दोष, कलेश, तंत्र, भूत प्रेत आदि बाधाओं को अपने सूप में समेटकर हमारे घर से विदा हो रही हैं और हमें धन, लक्ष्मी, सुख, शांति का आशीर्वाद दे रही हैं। जब दुर्भाग्य, दुख और दरिद्रता लंबे समय से पीछा कर रही होती हैं तो माँ धूमावती की दीक्षा लेकर उनकी उपासना करनी चाहिए। जब शत्रु मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हों तो माँ बगलामुखी के साथ धूमावती की उपासना करनी चाहिए। ध्यान रहे कि माँ धूमावती की उपासना किसी अच्छे गुरु के संरक्षण में करना चाहिए। बिना दीक्षा लिए इनका मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। देवी धूमावती धूमे के स्वरूप में विद्यमान है तथा पार्वती के भयंकर तथा उग्र स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी धूमावती जयंती होती है। इसी तिथि में देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। नारद पंचरात्रि के अनुसार देवी धूमावती ने ही उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसे उग्र तथा भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को अपने शरीर से प्रकट किया। उग्र स्वभाव, भयंकरता, क्रूरता तथा देवी धूमावती ने ही अन्य देवियों को प्रदान किया। देवी ने क्रोधवश अपने पति भगवान शिव का भक्षण किया था। देवी का संबंध अतृप्त भूख से है। देवी सर्वदा अतृप्त एवं भूखी हैं। परिणाम स्वरूप देवी दुष्ट दैत्यों के मांस का भक्षण करती हैं, परंतु इनकी शोभा का निवारण नहीं हो पाता है। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। शिव है भी तो शून्य, भैरव, इसीलिए यह विधवा माता मानी जाती हैं। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चलता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल, महाप्रलयकारी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। जैसे सूप से पछोर कर अन्न से कंकड़ पत्थर को अलग कर देते हैं, वैसे ही यह दुर्गुणों को अलग कर देती है। मधुमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है, समय से पार ले जाने वाली महाविद्या है। ऋग्वेद में रात्रि शुक्ता में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुख पूर्वक तारने योग्य है। इसे अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ अम्बे भवानी, जय माँ धूमावती, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता कालरात्रि की बहुत ही दुर्लभ और पावन पौराणिक कथा। प्रिय भक्तगणों, आज अति विशेष आनंदपूर्ण तिथि में माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति तंत्र, मंत्र, दुष्प्रभाव से छूटकर खुशहाल, कांतियुक्त हो जाता है। शत्रु, भय, अकाल मृत्यु के घेरे से दूर हो जाता है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। साथ ही ग्रह बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। जल, जंतु, रात्रि, शत्रु आदि का भय समाप्त होता है और माता की कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इन संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया।
शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी है। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था, जहां भी उसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरेगी वहां रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रौद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्तबीज का वध करना था। अब देखिए, माँ दुर्गा जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती, वो हंसने लगता और जहां भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्तबीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गईं कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्तबीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्तबीज का वध हुआ। तभी से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित है। प्रिय भक्तगणों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अभय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्तबीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आंखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनके नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन दरवंग यानी गदा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की बरमुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ंग कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत तथा आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। यह माता पूर्णतः ममता में है। प्रेम से बोलिए जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता काली की दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार एक समय दारुक नामक पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और
ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ उसने बंद करवा दिए और स्वर्गलोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का विनाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चित किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर थर-थर सभी लोग कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गईं। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इसीलिए कहते हैं शिवाधात्री। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गईं। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थीं। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता काली। तो प्रिय भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।